नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। पूरे देश में डेंगू से जुड़ी तमाम खबरें सामने आ रही हैं। डेंगू को लेकर तमाम मामले भी सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में लोगों की भीड़ है। अब डेंगू को लेकर लोग परेशान हैं। वायरल फीवर की वजह से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है और अस्पतालों में लगातार बैक टू बैक केसेस आ रहे हैं। आज डेंगू के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और इसको लेकर यह भी बताएंगे कि कहां-कहां से मामले सामने आ रहे हैं। तो शहर शहर डेंगू का कहर देखा जा रहा है और ऐसे में फिरोजाबाद में नहीं थम रहा बुखार का कहर। 24 घंटे में 10 बच्चों समेत 12 की मौत हो गई है। जिले में डेंगू और बुखार का कोहराम जारी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 61 की मौत हुई है, जबकि 150 से ज्यादा मौत हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, जहां सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि सिर्फ 61 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं अस्पतालों में 150 से भी ज्यादा मौतों के जो खबरें हैं वो हैं। तो फिरोजाबाद में डेंगू और बुखार का कहर लगातार जारी है। डेंगू की वजह से लोग परेशान हैं। बुखार लगातार आए दिन मरीज सामने आ रहे हैं और अस्पताल वो पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे मरीज हैं जो इस जंग से नहीं जीत पा रहे हैं बल्कि हार जा रहे हैं और 61 मरीज के बारे में सरकारी आंकड़ों में जिक्र किया गया है। 61 मौत का जिक्र किया गया है सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें, लेकिन 150 मौत हुई हैं अभी तक डेंगू और फीवर की वजह से। तो फिरोजाबाद की हम बात कर रहे हैं, जहां 24 घंटे में 10 बच्चों समेत 12 की मौत हुई है। इसके अलावा लगातार क्योंकि ये बीमारी अपने पैर पसार रही है और ऐसे में लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं इस बीमारी की वजह से। तो न्यूज वन इंडिया की टीम ने फिरोजाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दीदा मई का निरीक्षण किया। 30 बेड का यह अस्पताल है जहां महज 5 मरीज ही भर्ती हैं। इसी मामले पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर योगेंद्र सिंह से बात की न्यूज वन इंडिया संवाददाता सौरभ उपाध्याय ने। न्यूज़ वन इंडिया की टीम इस समय दीदा मई स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद है। ये सीएससी है या जहां एक तरफ डेंगू और मलेरिया वायरल फीवर के लगातार मरीजों की बाढ़ है। फिरोजाबाद के अंदर चारों तरफ हाहाकार है। यहां देखने में ये 30 बेड का अस्पताल है और यहां केवल अभी 5 मरीज ही एडमिट हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, जहां सीधे तौर पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सोसैया अस्पताल मेडिकल कॉलेज का जो बना हुआ है वहां मरीज लगातार उमड़ रहे हैं। ऐसे में आखिर यहां दिलचस्पी मरीज क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर व्यवस्थाएं नहीं हैं या क्या है? पूरी मामले पर बात करने के लिए यहाँ के जो प्रभारी हैं मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपका नाम है और आखिर क्या कारण है कि डेंगू से जहाँ हाहाकार फिरोजाबाद नेशनल मीडिया पे भी छाया हुआ है और वहीं स्वास्थ्य केंद्र जो है सामुदायिक सीएससी वगैरह खाली पड़े हुए हैं? मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह है जी। बाकी का यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं, जो भर्ती होने लायक होते हैं, उन्हें हम एडमिट करते हैं और एडमिट करने के बाद हम उन्हें डिस्चार्ज करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या व्यवस्थाएं यहाँ हैं स्वास्थ्य को लेकर? अगर डेंगू का मरीज या वायरल फीवर का मरीज आता है, किस तरीके की टेस्टिंग और क्या इलाज संभव है यहाँ? यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हम सीबीसी वगैरह टेस्टिंग जो होती है, और आज तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी जो मशीन है वो लगा दी गई है। तो सीबीसी हम टेस्ट करवाते हैं जिसमें प्लेटलेट वगैरह देखते हैं। डेंगू के रोग पेशेंट आते हैं तो सीरम की भी जांच हम करवा देते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं तो हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल, ये मेरे साथ दीदा मई स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी थे। तो बुखार और डेंगू दोनों की वजह से लोग परेशान हैं। हर तरफ डेंगू का कहर देखा जा रहा है। नॉर्मल वायरल फीवर की वजह से भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालांकि बार बार ये अपील किया जा रहा है कि प्लीज अपने आसपास आप साफ सफाई बनाए रखें और अगर कहीं भी गंदगी आप देखते हैं तो दूसरों को भी इस चीज के प्रति जागरूक करें। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ गए हैं, निदेशक हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। डॉक्टर राहुल भार्गव जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। सीधा सवाल मेरा यही रहेगा, जिस बीमारी को लेकर लोग परेशान हैं इतने लंबे समय से, सबसे पहले तो कोरोना को हमने फेस किया, हम उससे लड़ रहे हैं, अभी भी हम वैक्सीन लगवा रहे हैं ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें, लेकिन फीवर और डेंगू का ये क्या मामला सामने आ रहा है, कैसे इससे बचा जाए?
देखिए, डेंगू इस देश में कोई नया नहीं है। सबसे पहला केस 1780 में इस देश में चेन्नई में पाया गया था। हर साल डेंगू आता है। और डेंगू क्यों आता है ये समझिए। डेंगू मच्छर के काटने से आता है। और मच्छर कहाँ से आता है, मच्छर कहाँ पनपता है, जहां गंदगी होती है, जहां पानी इकट्ठा होता है। तो ये कोविड के समान नहीं है कि कोविड में जैसे रेस्पिरेटरी से तेजी से फैलता था या हमारे को उसका सही कारण नहीं पता था। डेंगू का तो हमें कारण पता है। डेंगू का कारण हमें पता है क्योंकि मच्छर पैदा होते हैं। मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, मानसून की रेन हैवी हुई, वहां पे लोगों का पानी इकट्ठा हुआ और जिसकी वजह से डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। अब यही नहीं, गुड़गांव में भी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बार इस बात के बारे में बताया है कि कहीं पे भी जल प्रभाव ना इकट्ठा होने दे और जल का जमावड़ा जहां पे भी होगा वहां पे डेंगू अपना कहर बरपाएगा। पहली चीज। दूसरी, सिम्टम्स बहुत कॉमन है इस समय। कॉमन वायरल चल रहा है। शायद आपको अगले 15 मिनट में 2 बार मैं भी खांसता हुआ दिखूंगा। लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये प्लेन सिंपल वायरल है या ये डेंगू है। और हम ये जानते हैं डेंगू में हर 3 से 5 साल में वेरिएंट जो आता है वो तीव्र गति का आता है, जिसमें सडनली प्लेटलेट गिर जाते हैं, ब्लीडिंग होती है और वो मृत्यु का कारण बनता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, 4 में से 1 आदमी का डेंगू बिगड़ेगा और उस 1 में से डेंगू शॉक सिंड्रोम में 4 में से 1 आदमी जाएगा। मतलब 12.5% लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाएंगे। जब हमारे को डेंगू की जांच करना आवश्यक है, जल्द से जल्द करना जरूरी है। दूसरा, सपोर्टिव केयर, क्योंकि हमारे पास बहुत केयर नहीं है। क्या चीज चाहिए, सपोर्टिव केयर। तीसरी इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट। जैसे आपने दिखाया फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, पूछना ये चाहिए था कि क्या वहां पे प्लेटलेट चढ़ाने की व्यवस्था है क्या। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज, अगर डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाता है तो क्या ब्लड कंपोनेंट जिसमें प्लाज्मा वगैरह अवेलेबल है जो हम बच्चों को चढ़ा पाए। क्योंकि देखिए इस बार राहुल जी, सॉरी मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगी। प्लेटलेट्स का क्योंकि आपने जिक्र किया है और अभी हम लगातार खबरें भी दिखाते रहे हैं दर्शकों को कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनमें यही प्रॉब्लम आ रही है कि प्लेटलेट्स की कमी है। और प्लेटलेट्स की कमी जब बॉडी में होती है तो इंसान न चलने फिरने लायक रहता है, ना बोलने लायक रह पाता है। तो ऐसे में हमें क्या चीजें करनी चाहिए जिससे हमारे प्लेटलेट्स बने रहें और हमें ऐसी कोई बीमारी ना हो। देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन आए आपको कोई ब्रूफेन, निबुसलाइड या डिक्लोफेनाक की गोली नहीं लेनी। क्या होता है, बहुत बार वायरल इन्फेक्शन में बुखार उतारने के लिए ब्रूफेन की गोली दी जाती है, प्लेटलेट कम होता है, करेला नीम चढ़ा होता है और ब्लीडिंग होकर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। एक बार और देखिएगा, फिरोजाबाद वगैरह में, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में इस बार जो कहर बरपाया जा रहा है वो बच्चों पे है, एडल्ट पे नहीं है। अगर आप ज्यादातर मृत्यु देखें तो वो बच्चों की ही हो रही है। इसका मतलब डेंगू और वायरल इन्फेक्शन दोनों खतरनाक है जो बच्चों को अफेक्ट कर रहे हैं। अब रही बात हमें क्या करना चाहिए, पहली चीज, पूरी बाजू की शर्ट पहन के रहिए। अपने आसपास में जहां पे भी आपका पानी का जल भवाव है या जमावड़ा है उसको हटाने की तुरंत से कोशिश करिए। तीसरी, स्वच्छ भारत अभियान के चलते हुए अपने घर के अलावा अपनी सोसाइटी और मोहल्ले को भी स्वच्छ बनाइए, क्योंकि मच्छर मक्खी वहीं पनपते हैं। और तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट चीज है मेल न्यूट्रिशन। ये सारे बच्चे ज्यादातर वो लोग हैं जो मेल न्यूट्रिटेड है। अगर आपको बुखार आ रहा है, निरंतर रूप से आप अपना ब्लड और प्लेटलेट चेक करवाते रहिए। प्लेटलेट मशीन की वैल्यू अगर 20,000 से नीचे आती है तो आसपास के किसी भी जगह जाके जल्द से जल्द प्लेटलेट चढ़वाइए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय की कमी है राहुल जी, समय की कमी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोग बीमारी में झट से पैरासिटामोल खा रहे हैं, क्योंकि कोरोना में हमने बहुत ज्यादा पैरासिटामोल लिया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना के बाद भी नॉर्मल फीवर अब जब उन्हें हो रहा है, अभी भी इस सीजन में जब इस तरह की बीमारी चल रही है, तो वो झट से पैरासिटामोल खा रहे हैं। लोगों का पैरासिटामोल तुरंत खाना कितना सेफ है? पैरासिटामोल खाना सेफ है, बट सेल्फ मेडिकेशन करना खराब है। आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए, क्योंकि इस समय कोरोना के साथ में वायरल इन्फेक्शन जिसे फ्लू कहते हैं, इसके साथ में डेंगू, उसके साथ में चिकनगुनिया, साथ ही में जिसे हम स्क्रब टाइफस कहते हैं, और लेप्टोस्पायरोसिस, कोई भी बुखार हो सकता है, इनका बीमारी का लक्षण हो सकता है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें, नियरेस्ट स्वास्थ्य कर्मी से पूछ के ही दवाई खाएं। बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राहुल हमारे साथ जुड़े थे, जो कि निदेशक है फोर्टिस हॉस्पिटल के, जो समझा रहे थे कि आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमारी है और बीमारी के समय में डॉक्टर से आप सलाह लें तो वो आपके लिए ही ज्यादा बेहतर होगा। तो अमरोहा में भी लगातार बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में 6 दिन में लगभग 1710 बुखार के नए मरीज मिले हैं।
और 300 टाइफाइड, 200 डायरिया से ग्रस्त जनपद में अब तक 6 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। निजी अस्पतालों में भी मरीजों की लंबी कतार लगी है। थाना हसनपुर क्षेत्र में एक मजदूर की बुखार से मौत हो गई है। अमरोहा जनपद के सभी सरकारी अस्पतालों के आंकड़े ये सब बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा हाल बेहाल है। देश में डेंगू और वायरल फीवर का कहर है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सावधानी ही बरती जा सकती है। एकमात्र विकल्प यही है, अगर आप सोच रहे हैं कि चीजें जैसी चल रही हैं चलने दें, या फिर अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, बहुत ज्यादा साफ सफाई की जरूरत है, बहुत ज्यादा खाने पीने में अच्छी चीजें डालने की जरूरत है। अपने पूरे शेड्यूल में आप ये चीजें डालें। तो अब तक लगातार मरीज कहां से कितने आ रहे हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात हम करेंगे हाथरस की, जहां 18 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अब सबसे पहले फिरोजाबाद में खबरें सामने आई, फिर अमरोहा से और अब हाथरस की बारी। हाथरस जिले में 18 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ये वो बीमारियां हैं जो एक दूसरे में फैलती भी हैं, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आप किसी भी चीज से पीड़ित है, तो आप अपने आप को खुद ही लोगों से दूर रखें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दवाइयां लें, सावधानी बरतें और खुद को स्वस्थ करें। इसके अलावा बहुत जरूरी है पूरी बाजू के कपड़े पहनने, क्योंकि डेंगू का कहर शहर शहर है। और ऐसे में अब हाथरस से भी मामला सामने आया है। 18 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। 12 से ज्यादा बुखार से पीड़ित लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है, इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि दवाई तो है ही, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती गई तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है 18 केस आने के बाद। कानपुर में भी डेंगू का कहर जारी है। कुरसौली गांव में डेंगू के लगातार लोग शिकार हो रहे हैं। जांच में 4 और लोगों पर डेंगू की पुष्टि हुई है। डीएम, सीडीओ प्रशासनिक अफसरों के साथ निरीक्षण के लिए पहुंचे कुरसौली गांव की एक युवती ने डीएम से हाथ जोड़कर फॉगिंग कराने की मांग की है और कहा है कि फॉगिंग किया जाए। हैलेट अस्पताल में डेंगू से 3 लोगों की मौत हो गई है। जांच में डेंगू की पुष्टि होते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन सख्ते में है। फतेहपुर, फर्रुखाबाद, एर शिवली के रहने वाले हैं मृतक। डेंगू के शिकार। डीएम ने बेहतर स्वास्थ्य सेवा का भरोसा दिया है। अब हाथ जोड़ के गांव वाले ये कह रहे हैं कि फॉगिंग किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं। इसलिए शाम में अक्सर हम ये देखते हैं कि कुछ जगहों पर फॉगिंग किया जाता है, कुछ सोसाइटीज में फॉगिंग किया जाता है, कुछ एरियाज जो पॉश इलाके हैं वहां फॉगिंग किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे जिले, कुछ ऐसे गांव जहां पर ये सुविधाएं नहीं हैं। तो अब वहां के लोग ये हाथ जोड़कर मांग कर रहे हैं कि फॉगिंग किया जाए ताकि हमें डेंगू की बीमारी से बचाया जा सके। रमन गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। रमन, डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, चाहे हम कानपुर कह लें, अभी ताजा मामला कानपुर का ही है। इसके अलावा हाथरस से भी मामले सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिले ऐसे जहां से मामले सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है इस बीमारी से दूर रखने के लिए? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार डेंगू के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स, जो सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर बेड्स की सुविधाएं नहीं है। जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से लचर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो अब आम जनता है वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मांग कर रही है कि लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, हर एक मोहल्ले में फॉगिंग कराई जाए, जिससे कि जो डेंगू के मामले ना बढ़े, क्योंकि हर एक घर में कोई ना कोई डेंगू की चपेट में है। लगातार जो है यहाँ का जो चाहे उर्सला अस्पताल हो, चाहे केपीएम अस्पताल हो, जो भी सरकारी अस्पताल हैं, अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो वहां भी स्थितियां बद से बदतर हैं। अब लगातार जो है डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर में कई मौतें भी हो चुकी हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये चिंता का भी विषय है और लगातार स्वास्थ्य विभाग तैयारियां तो कर रहा है, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी बिल्कुल, असर नहीं दिख रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए रामजी शर्मा।
केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर नवंबर से किसान आंदोलन शुरू हुआ था। कृषि से जुड़े 3 अहम विधेयकों पर किसानों का आंदोलन जारी रहा। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल ने 3 कृषि कानूनों के अधिनियमन के 1 साल पूरा होने पर 17 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ता किसानों के साथ तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर संसद तक विरोध मार्च निकाल रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह जाम लग गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की है। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है। तो आप तस्वीर देख रहे होंगे, समझ गए होंगे कि आखिर किस तरीके से गुस्सा फूट रहा है किसानों का। नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी और अब एक ही महीने में 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन बावजूद इसके गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीर। 3 कृषि कानून को रद्द करने के लिए अकाली दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अकालियों का संसद कूच, सड़क पर प्रदर्शन की वजह से लंबा जाम लगा रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीर कृषि कानून के विरोध में कैसे अकाली दल का गुस्सा फूटा है। अकालियों का संसद कूच, जिसकी वजह से एक लंबा जाम लगा रहा, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से कोशिश तो की जा रही है कि किसी तरह स्थिति को काबू में किया जाए, किसी तरह इसे खत्म किया जाए, किसी तरह समझाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अकालियों का गुस्सा फूट रहा है। पुलिस के रोकने पर के बावजूद भी अकालियों का गुस्सा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार लंबा जाम लगा हुआ है, गाड़ियां रेंग रही हैं अब सड़कों पर। तो ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन को अब 1 साल, लेकिन बावजूद इसके गुस्सा उसी तरीके से फूट रहा है जैसा पहली बार में फूटा था। गुस्सा वही और प्रदर्शन भी वही, लेकिन समय बदल रहा है, लंबा समय हो गया है बावजूद इसके। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कब कब क्या क्या हुआ है। तो अध्यादेश संसद में लाया गया, देखिए कब कब क्या क्या हुआ बता रहे हैं। 17 सितंबर 2020 को क्या हुआ ये भी बताते हैं आपको। लोकसभा में अध्यादेश पारित हो गया। फिर इसके बाद 2020 में ही 25 नवंबर को 3 नवंबर को दिल्ली चलो आंदोलन, 26 नवंबर को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली में एंट्री की अनुमति मिली। 3 दिसंबर 2020 को सरकार और किसानों के बीच विज्ञान भवन में बैठक हुई। 14 सितंबर 2020 को अध्यादेश संसद में लाया गया। 17 सितंबर 2020 में लोकसभा में अध्यादेश पारित। पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, एक लंबा समय हो चला है 3 कृषि कानून को लेकर किसानों को जो गुस्सा है उसमें इतना सा भी फर्क नहीं नजर आया है और अब भी अकालियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़कें जाम है। क्या ताजा जानकारी मिल रही है? तो ऐसा मिलता है कि मुझे बिना आवाज वाला मिल जाता है। मैंने बोला यार क्या है, मेरे को ही मिलता है। ये मार्च निकालने वाले थे ये लोग, रकाबगंज गुरुद्वारे से ये संसद तक मार्च निकालने वाले थे। दिल्ली पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी थी। तब भी वहाँ पे किसान एकजुट हो गए, जो पार्टी के लोग हैं वो एकजुट हो गए, तमाम जो पार्टी लीडर्स है वो एकजुट हो गए। बैरिकेडिंग को फेंक दिया गया, जवानों के साथ धक्का मुक्की की गई। कहीं न कहीं वो दृश्य एक बार फिर से याद आए अंतिका, जो 26 जनवरी को लाल किला की प्राचीर से हुए थे। जिस प्रकार से लाल किला की प्राचीर की गरिमा को खंडित किया गया, आज कहीं न कहीं उसी चीज को एक तरीके से दिल्ली में कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो सतर्क थे और उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। अलग अलग जगहों पे बैरिकेडिंग लगाई गई है। दिल्ली वासियों को साफ तौर पे परेशानी हो रही है, रूट को डाइवर्ट कर दिया। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार हम तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे गुस्सा फूट रहा है अब अकालियों का, और ये गुस्सा अभी भी जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।